पूज्य घन बहादुर बाबू, इनके पिता होने का सौभाग्य हुआ। पूज्य दल बहादुर जी महाराज पुलिस की नौकरी करते हुए भगवान बुद्ध के तेजस्वी पुस्तक धम्मपद को पढ़कर वह अपना जीवन चरित्र को बनाया और परमराज गुरु महाराज के दर्शन और उनके प्रवचन से इनका जीवन उद्धार हो गया और यह मन ही मन संत मत को अपना लिए और उनसे दीक्षा लेकर के पूज्य गुरुदेव ने इनसे कहा, तुम पुलिस की नौकरी करते हुए अपनी पवित्र जीवन बिताते हुए ध्यान भजन करो। पूज्य दल बहादुर जी महाराज पुलिस की नौकरी करते हुए एक कैमरा में एक खेम खाट, उसी में भोजन बनाने के लिए एक स्टोव रखते थे। उस समय स्टोव चलता था, स्टोव रखते थे। वहीं पर वह खेम खाट पर वह सोते थे, उसे समेट करके भोजन बनाते थे, भोजन करते थे और समय पर तन मन से ध्यान भजन करते रहते थे। जीवन को उन्होंने पुलिस की नौकरी में ही ध्यान भजन के द्वारा बनाया जीवन को। और जब इस जीवन में हम लोग सुन रहे थे कि पुलिस की नौकरी में ही एक समय पूज्य दल बहादुर जी महाराज किसी कार्यवश किसी काम से बाहर गए थे। उस रात्रि में एक पुलिस कर्मचारी आए और सोने के जगह पर देखते हुए पूज्य दल बहादुर जी महाराज के ही खाट पर बिछावन बिछाकर सो गए। जब सोया थोड़ा ही देर नींद आया ही था कि गुरुदेव के ही आकार के एक महात्मा हाथ में लाठी लिए हुए आगे आकर के लाठी से ठोकर मारते हुए कहा, अरे यह दल बहादुर का बिछावन है। जिस तरह से दल बहादुर पवित्र जीवन बिताता है उस तरह तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं है, यहां से हटो। वह पुलिस कर्मचारी जो था मन में सोचा, ऐसे स्वप्न में आया, फिर वह सो गया। थोड़ा ही देर हुआ कि लाठी लेकर के फिर ठोकर दिया। उसे भय उत्पन्न हो गया। कहा, भागते हो कि नहीं भागते हो? मैं तुमको बार बार मैं कहता हूं, जिस तरह से दल बहादुर अपना जीवन को बिताते हैं, पवित्र जीवन को बिताते हैं, उस तरह से तुम्हारा पवित्र जीवन नहीं है, तुम यहां से हटो। भय हुआ, वह पुलिस कर्मचारी वहां से निकल गए। जब पूज्य दल बहादुर जी महाराज कार्यवश 2-4-5 दिन के बाद जब आते हैं, वह पुलिस कर्मचारी ने पूज्य बाबा से कहते हैं कि बाबा, आपके कमरे में कोई और कोई रहते हैं क्या? कहा, नहीं, मैं अकेला ही रहता हूं। कहा, मैं जब सोया न, एक बूढ़ा महात्मा आया और हाथ में लाठी था। लाठी का ठोकर मारते ही मुझे कहा, यहां से भागो, यह दल बहादुर का बिछावन है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने सो गया। फिर दोहरा करके ठोकर मारते हुए कहा, अरे भागते हो कि नहीं भागते हो? दल बहादुर पवित्र जीवन बिताता है, तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं है, इस बिछावन पर तुम नहीं सो सकते। तो मुझे भय उत्पन्न हुआ,
मैं वह बिछावन को छोड़ करके चला गया। यह सुन करके पूज्य बाबा मन ही मन सोचते हैं, हे गुरुदेव, गुप्त रूप में आप तो मेरा सहारा देते ही हैं और प्रत्यक्ष रूप में ही आकर के मुझे याद है सहारा दिए। धन्य है गुरुदेव। और इनका विश्वास जम गया और मन लगा करके भक्ति करने लगा। विश्वास तो पहले से ही था, पूर्व जन्म का संस्कार था। पूज्य बहादुर जी महाराज को हिरनिया की बीमारी थी। ध्यान करते समय इतना दर्द उठा कि बेचैन हो गया, लगता था शरीर छूट जाएगा। पूज्य बहादुर जी महाराज के मुख से निकला, हे गुरु महाराज, मेरा यह दर्द यदि आराम हो गया तो मेरा सारा जीवन मैं आपके सेवा में लगा दूंगा, और मेरा यह शरीर जो है बिना ध्यान भजन का जा रहा है। हे गुरुदेव, मेरा दर्द आराम हो जाए, मैं जीवन आपका सेवा में ही मैं रहूंगा। थोड़ा ही देर हुआ, दर्द आराम हुआ और यह पुलिस की नौकरी को छोड़ करके पूज्य गुरुदेव की सेवा में लग गए। और ऐसे सेवा में लगे कि जीवन निहाल हो गया। कहा, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे। कहे कबीर कबीर, भक्त हमारे पग धरे, जहां धरू मैं हाथ, सदा फेरू डोलू नहीं, कभू न छोड़ू साथ। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन, जहां भक्त मेरा भक्ति करता है ना, मैं उसका आगे आगे चलता हूं, मैं अपना हाथ रखता हूं, मेरा भक्त को कोई दुख नहीं हो। भक्त का सहारा हर हमेशा भगवान करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, यं च रक्षति श्री कृष्ण असंको भक्षति मानवः, भक्तन हंतु जागतो यह सब विनश्यति देवता। जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको कौन मनुष्य मार सकता है? धरती पर उसको कोई मारने वाला नहीं है, स्पष्ट कहते हैं। और कहां तक है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, साधु संतों का अपमान होता है, हे अर्जुन, मैं पृथ्वी पर आकर जन्म लेता हूं और दुष्टों के संहार मैं करता हूं। भक्त का दुख बर्दाश्त नहीं होता, भगवान को बर्दाश्त नहीं हुए। और पूज्य बहादुर जी महाराज ऐसा सेवा किए कि हम प्रभु प्रभु एक ही होई, द्वैत द्वंद रहा नहीं कोई। तब हम और प्रभु दोनों एक हो गए, आना और जाना का चक्र छूट गया। देखिए, ऐसे महान संत पूज्य दल बहादुर जी महाराज का आज जयंती है। गुरु महाराज एक बार दल बहादुर जी महाराज को कहा, दल बहादुर, धरारा में बहुत बांस की चोरी होती है, तुम जाओ धरारा में रह करके थोड़ा देखभाल करो। बहुत मजबूत थे दल बहादुर बाबा, बहुत मजबूत थे, बहुत कर्मठ थे। धरारा में आकर के सेवा में रहे। संजोग बस एक दिन चोर को पकड़ लिया, बांस काटते ही, और पीछे से इतना जोर से पकड़ा कि चोर टसमस नहीं हुआ। पकड़ करके आश्रम ला करके आश्रम में
हाथ को बांध करके खुट्टा में जोड़ दिया। गया आप गुरु महाराज के नजदीक, कहा हुजूर आज चोर को पकड़े हम बांस काटते हुए। जाड़ा का मौसम था, खुट्टा में बांध दिया था। गुरु महाराज आए, देखते हैं चोर को, शरीर में वस्त्र नहीं था, ठंडी का मौसम था, थर थर कांप रहा था। चोर थर थर कांप रहा था, थर थर कांप रहा था। गुरु महाराज जैसे देखे चोर को थर थर करते हुए, गुरु महाराज ने कहा कि दल बहादुर मेरा कमरा में मेरा कोट रखा हुआ है, इसको ठंडी लगता है पहना दो। ठंडी में थर थर कर रहा था चोर। गुरु महाराज अपना कोट लाकर के इसको पहनाए। देखिए संत का हृदय कैसा होता है। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। साधु का चरित्र कपास के तरह होता है। अपना कोट पहना दिए। कुछ दल बहादुर बाबा मन में सोचते हैं चोर को पकड़ करके लाए, इसको जुर्माना करते, दंड देते। अभी बाबा देखते हैं इसको कोट पहना दिए। कहा क्या जी बांस क्यों काटता है? कहा हुजूर घर बनाने के लिए कोई एक बांस नहीं देता है, सोचा किसी तरह से काट करके घर बना लेंगे। गुरु महाराज ने कहा दल बहादुर इसको 10 रुपये बांस काट करके दे दो, आज दिन से चोरी नहीं करेगा। कहा नहीं हुजूर आज दिन से हम चोरी नहीं करेंगे। देखिए ऐसे होते हैं संत। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। जिस तरह मक्खन धूप में पिघलता है, उसी तरह दूसरे के दुख देख करके साधु महात्मा पिघल जाते हैं, दुखी रहते हैं हर हमेशा, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं करते। एक बार गुरु महाराज के आश्रम में धरारा में एक तो चोर केला काट करके ले जा रहा था, खूनिए दौड़ करके पकड़ करके लाया। बेचारा थर थर करता था डर के मारे। कहा क्या जी तुम चोरी क्यों करता है? कहा हुजूर मन हो गया खोने के लिए। कहा मांग लेता तुम? गुरु महाराज ने कहा एक खौनी और काट करके दे दो इसको, ताकि चोरी नहीं करे। देखिए ऐसे होते हैं संत। हमारे संजय भाई के मित्र पूर्णिया में संजय भाई आए हुए हैं, इनके मित्र थे, इनके यहाँ कुछ बाबा पहुंचे हुए थे। एक बार मौका मिला था दर्शन करने के लिए, पूज्य स्वामी संजय बाबा मुझे ले गए थे। जब गए ना तो मौका मिला थोड़ा सेवा करने के लिए। पैर दबा रहे थे हम। पैर दबाते समय बाबा का नजर पड़ गया हमारे ऊपर में। देखा कॉलर, कुर्ता में कॉलर। कहा साधु को कॉलर वाला कुर्ता नहीं पहनना चाहिए। देखिए उनका इशारा कहां तक हुआ। साधु का दृष्टि जो होता है ना, शीशा के अलमारी की तरह होता है। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं आगे चल करके साधु बनूंगा। बाबा तो सब जानते थे ना। कहा कि साधु को कॉलर वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, कुर्ता नहीं पहनना चाहिए। और थोड़ा ही समय सेवा किया था। कहा कि मेरा हाथ एक बार मोड़ करके देखो। ऐसे करके 3-4 आदमी थे, तीनों चारों आदमी हाथ को मोड़ने में लगा, नहीं मोड़ सके, इतना मजबूत थे। ताकत में तो मजबूत ही थे, लेकिन ध्यान भजन में था और मजबूत थे। एक बार दृष्टि खोल करके देख लिया, जीवन ही बदल गया। लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया लाल। लोहा गया था
आग को देखने के लिए। आग कैसा होता है? जब गया देखने के लिए ना, लोहा भी आग के समान हो गया, लाले लाल। ऐसे होते हैं संत, जो संत का दर्शन करते हैं वह भी संत हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। इसलिए कहा साधु नाम दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगम। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। साधु का दर्शन एक बार हो जाता है, जीवन ही बदल जाता है। वेदव्यास जी महाराज का दर्शन हुआ एक तो कीड़ा का। कीड़ा बड़ी तेजी से भागे जा रहा था। वेदव्यास जी महाराज ने देखा कीड़ा को, कहा अरे कीड़ा तुम इतना तेजी से कहाँ जा रहा है? कहा हमारे पीछे गाड़ी आ रही है, गाड़ी में दब जाने से, मर जाने के दुख से, डर से मैं भागे जा रहा हूं। कहा अरे कीड़ा तुम भी मरने से डरते हो? कहा मरने से मैं नहीं डरता, मैं तो डरता हूं इसलिए कीड़ा जोनी से और कहीं नीच जोनी में कहीं चला गया कितना दुख होगा, इसलिए मैं डरता हूं। वेदव्यास जी महाराज ने कीड़ा से कहा अरे कीड़ा अब तुम नीच जोनी में नहीं जा सकते, अब संत का दर्शन हुआ है तुमको। जब तक तुम ब्रह्मत्व को नहीं प्राप्त करेगा और जान में नहीं जा सकता, तुम्हें जब भी होगा मनुष्य शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर प्राप्त होगा। इतना ही कहा कि कीड़ा आकर के गाड़ी के लीक में जाकर के बैठ गया। गाड़ी आई, कीड़ा दब करके मर गया। जैसे शरीर छूटा, दिव्य शरीर को प्राप्त किया। वही शरीर बड़ा होकर के याज्ञवल्क्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इतने बड़े संत हुए थे। देखिए साधु का दर्शन, इसलिए तो कहा साधु नाम दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगम। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। साधु का जीवन